आज की जो वीडियो है, मैं इस वीडियो में सोशल मीडिया और उसके एक्चुअल ताकत की बात करूंगा। व्हाट इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया? कैसे सोशल मीडिया कैन ब्रिंग चेंजेस इन आवर सोसाइटी? सोशल मीडिया इस देश के करप्ट सिस्टम को किस हद तक इम्पैक्ट कर सकता है? आज बात इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में होगी। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और डिटेल में आपको बताते हैं कि आखिर मैं ये क्यों कह रहा हूँ और मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाना या आप लोगों तक ये बात पहुँचाना क्यों ज़रूरी समझा और इसे क्यों चुना। तो दरअसल मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को पता है या नहीं पता है, या जितने लोग भी मेरी इस वीडियो को देखेंगे, अगर आपको नहीं पता तो आपको पता चल जाएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ट्विटर पे एक हैंडल है जिसका नाम है खुरपींच। अगर आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने अपने स्क्रीन पे उस ट्विटर हैंडल को लगाया भी है। दरअसल ये सब कुछ जो है, ये जो वीडियो है, वो मोस्टली इसी हैंडल के द्वारा शुरू किए गए एक मुहिम के ऊपर बेस्ड है और उसी के माध्यम से मैं आप लोगों को सोशल मीडिया के ताकत के बारे में बताऊंगा। और जब मैं ये कह रहा था या जब मैं ये कहूंगा कि सोशल मीडिया कैन एक्चुअली ब्रिंग चेंजेस इन आवर सोसाइटी, कैन ब्रिंग चेंजेस इन द करप्ट इकोसिस्टम ऑफ आवर कंट्री, तो मैं इसी हैंडल के द्वारा जो मुहिम शुरू किया गया है, जिस हैंडल का नाम खुरपेच है, उसी के बेसिस पे बात करूंगा और आप लोगों को सारी डिटेल बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब ने देखा कि ये जो हैंडल है जिसका नाम खुरपेच है और जिसके हैंडल की डिटेल्स मैंने स्क्रीन पे ऑलरेडी आप लोगों के लिए लगाई थी। खुरपेच हैंडल का राजस्थान के एक काफी प्रसिद्ध नेता हैं जिनका नाम है कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर जी। तो दरअसल कर्नल साहब और खुरपीच के बीच में एक नोक झोंक हुई। नोक झोंक इन द सेंस एक कॉमन सा डिस्कशन हुआ। दरअसल खुरपेच ने एक वीडियो पोस्ट किया था और उसमें लिखा था कि वो जो वीडियो था वो राजस्थान के ही एक जगह का था और उसके बारे में उन्होंने लिखा था कि आखिर ये जो कुछ भी गड्ढा खोदा गया है और जो सारी चीज़ें चल रही हैं वो एक काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं और इसमें कुछ खास प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। और उसी के जवाब में कर्नल साहब ने रिप्लाई किया था और उन्होंने कहा था कि दरअसल ये जो कुछ भी काम चल रहा है वो एक तरीके से एक नए काम को करने के सिलसिले में ये गड्ढा खोदा गया है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिख रही हैं। और गड्ढा खोदने की वजह से आसपास का जो जगह है वहाँ पे मिट्टी भर गया है। अब चूंकि मानसून का समय आ गया है तो उससे बारिश की वजह से कीचड़ जैसी स्थिति है या इनफैक्ट कीचड़ हो गई है। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद से इन दोनों के बीच में एक बहस होती है और वो बहस आमने सामने की बहस नहीं होती है दोस्तों। दरअसल वो बहस ट्विटर पे ही होती है। जब कर्नल साहब ने ये सारी चीज़ें बताई उसके बाद कहते हैं कि रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन और रिएक्शन का फिर अनदर रिएक्शन। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में एक नोकझोंक हुआ, एक चर्चा हुई सोशल मीडिया पे ही और सोशल मीडिया के एक्स पे। उसके बाद से खुरपेज जी को पता नहीं क्या सूझा या ऐसा क्या उनके दिमाग में आइडिया आया, उन्होंने एक टैग चलाया, एक हैशटैग चलाया, ये ठीक करके दिखाओ। और जैसे ही ये हैशटैग चला कि ये भी ठीक करके दिखाओ या ये ठीक करके दिखाओ, और उन्होंने सीधे सीधे उनके जो भी फॉलोअर्स हैं उन सब से ये आग्रह किया कि जो कोई भी मुझे फॉलो करता है, मेरे इस हैंडल को, मेरे पेज को फॉलो करता है, वो अपने अपने एरिया के आसपास के इलाके में अगर उसको किसी भी जगह पे इस तरीके की स्थिति दिखती है जहाँ पे जल जमाव हो रखा है, जहाँ पे सड़कें टूटी हैं, जहाँ पे सड़कों में गड्ढे हैं, जहाँ पे अलग अलग तरीके से जो काम है वो पेंडिंग है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, और जिससे समाज को, वहाँ के रहने वाले लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी हो रही है, तो वो सभी उस जगह का वीडियो बनाएं, फोटो खींचें जियो लोकेशन के साथ और उसे सोशल मीडिया पे टैग करें और इस हैशटैग के साथ उसको पोस्ट करें। अब हुआ ये कि जैसा आप सबको पता है कि हमारे देश में एक जो इकोसिस्टम बना हुआ है, जो करप्शन से पूरी तरह से भरा पड़ा है, चाहे वो देश के किसी भी राज्य का हो या किसी भी राज्य की आप बात कर लो, हर राज्य में सेम ही इकोसिस्टम है, क्योंकि वही ब्यूरोक्रेसी है, वही कुछ लोग हैं जो पूरे सिस्टम को रन करते हैं। ऊपर का कुछ
जो टॉप ब्रास लीडरशिप है उनमें बदलाव होता है, लेकिन उनके सोच में बदलाव नहीं होता है। जो बदलाव होता है राजनेताओं के देखने, उनकी बात करने के तरीके। इन द सेंस, अगर दूसरे शब्दों में मैं आप लोगों को समझाऊं दोस्तों, कि जब मैं ये कह रहा हूं कि राजनेताओं में बदलाव होता है, मीन्स कि राजस्थान के जो राजनेता हैं वो अलग हैं, तमिलनाडु के राजनेता हैं वो अलग हैं, लेकिन चूंकि दे ऑल आर पॉलिटिशियन, इसलिए उनकी जो सोच है वो मोर और लेस एक ही तरीके से काम करती है। और जो नीचे का ब्यूरोक्रेसी है इस देश का, या और भी अलग जो इकोसिस्टम्स हैं, हम सब जानते हैं और हम सब देख रहे हैं कि किस तरीके से कितना सारा करप्शन भरा पड़ा हुआ है। और उसका नतीजा ये होता है कि जनता के टैक्स का जो पैसा है, वो टैक्स का पैसा उस काम को, जो सड़क पे गड्ढे दिख रहे हैं उसको ठीक करने के लिए ऑलरेडी एलोकेट हो जाता है, बट उस पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं होता। उसको या तो लोग बंडर बांट करके खा जाते हैं, या फिर उस पैसे को जिस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए चीजों को दुरुस्त करने में, व्यवस्थाओं को बनाने में, जनता को सुविधा या मूल्य भौतिक सुविधाएं प्रदान करने में, वो सारा काम नहीं होता। दोस्तों, उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि अभी विगत के कुछ महीनों में, आई थिंक मुश्किल से मुश्किल 1 या 1.5 महीने में पूरे देश में लगभग 10 के आसपास जो पुल हैं वो गिरे हैं। और वो पुल ऐसा नहीं है कि पुराने पुल हैं जो बरसों बरस से चले आ रहे थे और वो गिरे हैं, नहीं, वो नए बने बनाए पुल हैं जिन्हें अभी हाल में बनाया गया था कई 100 करोड़ रुपए लगा के, और वो अचानक से उनका उद्घाटन होना था, या उद्घाटन हुए उनको कुछ महीने हुआ था और वो पुल भड़भड़ा के गिर पड़ता है। ये एक तरीके से न्यूज बन के बस रह जाता है। फिर इस तरीके की घटना रिपीट होती रहती है वन आफ्टर अनदर, लेकिन बदलाव कुछ भी नहीं होता दोस्तों। हर जगह पे जो लोग इस तरीके का करप्शन करते हैं, और जब मैं इकोसिस्टम कह रहा हूँ उसका मतलब ये भी नहीं, और मैंने पहले भी दोस्तों ये क्लैरिफाई किया है कि जब मैं इकोसिस्टम कहता हूँ, जब मैं सरकारें कहता हूँ, उससे मेरा तात्पर्य ये भी नहीं होता कि उस सिस्टम में बैठे हर आदमी या हर इंसान, उस सिस्टम का हर व्यक्ति करप्ट है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस तरीके के करप्शन करते हैं और जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। अब क्या है कि समस्या जस की तस बनी रहती है, और उस समस्या को पूरा करने के लिए वापस से जनता से टैक्स लिया जाता है, क्योंकि उस समस्या को दूर तो करना है, वो जरूरत है और जरूरत को पूरा करना है, और उसे पूरा करने के लिए चाहिए होता है पैसा। पैसा कहीं ना कहीं से तो आएगा, और वो कहीं ना कहीं से नहीं बल्कि आपसे और हमसे आता है, टैक्स के पैसे से आता है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि पिछले कई सालों में, विगत 70 सालों से अगर हम बात करें, तो हमारे देश में टैक्स में सिर्फ बढ़ोतरी हुई है, उसमें किसी खास तरीके से मिडिल क्लास को या किसी को भी उस तरीके का रिबेट नहीं मिलता। जिनके अंदर थोड़ी बहुत कहें कि शर्म बची हुई थी, जो जनता को सच में कुछ देना चाहते थे, क्योंकि जनता ने उन्हें वोट देके, उनके वादे को सुनने के बाद उन्हें वोट देके उन्हें यहाँ तक भेजा था या उन्हें उस पद पे बिठाया था, तो उन लोगों ने तो कुछ काम किया और उसके वजह से कुछ बदलाव देखने को मिला। और उसका परिणाम ये हुआ कि ये जो हैशटैग है, ये जो मुहिम है, इसको एक सफलता मिली दोस्तों। और कहते हैं कि जब भी आपको अपने कार्यों की कुछ सफलता दिखती है, तो आपके अंदर का जो जोश है वो और बढ़ जाता है, आप और अधिक लगन से उस काम को करते हो, और उसका परिणाम भी यही हुआ। देखते देखते ये जो मुहिम है वो पूरे देश के लोगों के बीच काफी फैलने लगा। लोग अलग अलग जगहों से फोटोज और वीडियोज खींच के सोशल मीडिया पे पोस्ट करने लगे, टैग करने लगे, और उसका परिणाम भी दिखने लगा। लेकिन कुछ ऐसे बेशर्म लोग भी हैं जिनके ऊपर अभी भी कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं, और वो सिर्फ एक पार्टी के नहीं हैं या एक जगह के नहीं हैं, बल्कि देश के कई सारे जगहों से आते हैं, और देश के अलग अलग पार्टियों से आते हैं, देश के अलग अलग इकोसिस्टम से आते हैं। उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो इतने बेशर्म लोग हैं कि उन लोगों ने उस निरीह जनता के ऊपर उसकी आवाज को दबाने का भरसक प्रयास शुरू कर दिया। वाकई में ये सोशल मीडिया की ताकत ही है जिसकी वजह से हम ये सारी बदलाव देख पा रहे हैं, या हम देख रहे हैं कि कैसे जनता जब अपने हक की बात नेताओं से, सिस्टम में बैठे लोगों से पूछती है, तो उससे बदलाव भी होता है, और कुछ जगहों पे उन लोगों का जो असली नकाब है, नकाब के पीछे छिपा जो असली चेहरा है, वो भी सामने आता है।
और उससे आने वाले समय में जनता को फैसला लेने में काफ़ी मदद मिलेगा। इसलिए नहीं सोशल मीडिया आया कि आप वहाँ पे अनाप शनाप की चीज़ें करें, आप कुछ भी करें जो कि हम देखते आ रहे हैं। उसके कई सारे रेपरकशंस भी हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर सोशल मीडिया की कोई ताकत है तो ये है, सोशल मीडिया से आप चीज़ों को बदल सकते हैं, समाज में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, इकोसिस्टम में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। वो लोग जो कई वर्षों से शांत बैठे हैं, वो लोग जिनके कानों में जू तक नहीं रेंगता, उनके कानों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप वाकई में इसका इस्तेमाल करके समाज में जो बदहाली है, जो बदजुबानी है, जो बदव्यवस्था है, उसको दूर करना चाहते हैं, उसमें वाकई में कुछ सुधार लाना चाहते हैं, उसके लिए यूज़ करना चाहते हैं, या फिर हर उस गलत काम के लिए यूज़ करना चाहते हैं जिसके लिए सोशल मीडिया बदनाम है। और आप सबको पता होगा कि सोशल मीडिया किन किन चीज़ों के लिए बदनाम है। तो मैं ये सब कुछ आपके ऊपर छोड़ता हूँ, फैसला आपको करना है दोस्तों। और साथ ही साथ मैं खुरपीट जैसे जितने भी हैंडल हैं, जो लोग वाकई में कुछ करना चाहता है, उन सबको वाकई साधुवाद भी देता हूँ। साथ ही साथ अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।